वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एएसपी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर एक नई वीडियो के साथ डे 4 जो हमारी सीरीज चल रही थी 30 डेज क्लास की, उसका डे 4 में हम आ चुके हैं आज एक नई वीडियो के साथ। और आइए चले शुरू करते हैं। तो देखिए आज की क्लास का आप देख ही रहे हैं, टाइटल है पास्ट इंडेफिनिट। जो ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। जब किसी से बात करते हैं और आप उससे अपने कोई इवेंट, जो आपका पास्ट का कोई इवेंट था, उसके बारे में अगर आपको बताना चाहते हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप किसी एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट हैं तो उस एकेडमिक क्लास के इंग्लिश पोर्शन में आपने देखा होगा एक पार्ट है रिपोर्ट सेक्शन का। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगी। और अगर आप छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप उसमें एक स्टोरी राइटिंग के ऊपर आता है, डायरी राइटिंग के ऊपर आता है। ठीक है, डायरी, स्टोरी, इन चीजों के ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो है ही ग्रामर का, लिटरेचर जो आपकी बुक है ना, उस बुक के आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। जब कोई स्टोरी होती है तो वो पास्ट में ही बनती है। तो पास्ट इंडेफिनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। पहचान है था, थी, थे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसकी आइडेंटिटी है वो है आ, ई और ए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखना, आ, ई, ए। ऐसी ही कुछ आइडेंटिटी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखी थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस आ के साथ उसमें है भी था। ठीक है, लेकिन यहां कोई है नहीं है, सिर्फ आ, ई और ए है, और वहां पर है भी था इनके साथ। तो यही थोड़ा डिफरेंस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा यही ज्यादा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आ जाओ, बात करते हैं कुछ रूल्स के ऊपर। तो रूल्स में जब अफर्मेटिव की बात करोगे आप, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको V2 लगानी है। पूरे टेंस में V2 सिर्फ यही यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में और कहीं भी यूज नहीं होती है। उस V2 के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V2 और फिर देन ऑब्जेक्ट। अगर बात करें नेगेटिव की, तो ध्यान देना बच्चों, सब्जेक्ट, अब यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है, वो है डिड, उसके बाद नॉट, और फिर क्या देखने को मिल रहा है, V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने क्या देखा कि एफर्मेटिव में तो V2 लग रही थी, अब V1 कैसे हो गई भाई, चाहिए उसे देखते हैं पहले। तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं पहले कि डू और डज ये जो होती है, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। इसकी जब सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो कौन सी होती है, डिड होती है। ठीक है, तो वही तो यहां पर हुआ, जैसे ऊपर देखा आपने V2। ठीक है, तो ऐसे यहां पर डू डज की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। तो जब ऊपर भी V2 है तो नीचे भी V2 है। और जब एक बार फॉर्म V2 या V3 में होती है, उसके बाद अगर फिर एक और वर्ब आती है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर। आ जाओ, इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट नोट है तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। V1 रहेगी ऑब्जेक्ट। अब एक चीज मैंने क्या नोटिस करी कि V1 यूज हो रही है हर जगह, जहां जहां डिड आ गया वहां पर V1 हो रही है। तो एक चीज हमने क्या सीखी, सिर्फ V2 का प्रयोग कहां पर होता है, एफर्मेटिव में होता है, और उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली में V1 का ही यूज हमें करना है। क्लियर हो गई सारी चीजें। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे अपना वही सिंपल सा सेंटेंस। पहले तो मैं खेलता था, एक चीज देखी, क्या पहचान हमने देख ली इसमें, ता था। दूसरा, मैं खेला, मैं खेला, आ रहा साउंड। तो यही चीजें हैं ध्यान देने वाली, कि पहचान आपको पता होनी चाहिए, ता था या फिर आ। दोनों का बनेगा एक ही, आई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। अगर इसमें हम ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड कर देते, क्या खेला, फुटबॉल खेला, तो क्या हो जाता, आई प्लेड द फुटबॉल। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सिक्स सेंटेंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मिरर के सामने आपको खड़े होकर इसके सिक्स सेंटेंस आपको बनाने हैं। कैसे, मैं खेला, आई प्लेड, मैं नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले, क्या मैं खेला, डिड आई प्ले, क्या मैं नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले, मैं क्या खेला, व्हाट डिड आई प्ले, मैं क्या नहीं खेला, व्हाट डिड आई नॉट प्ले। तो 6 सेंटेंस के प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। रीजन मैंने आपको बताया था, सिर्फ बदलना क्या है, वर्ब, बाकी सब चीज वही रहेगी।
क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे क्या तुमने उसे देखा। तो ध्यान देना सेंटेंस पे, क्या तुमने उसे देखा, देखा आ रहा है, शुरू में क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, कौन सा टेंस सेंटेंस है ये, इंटेरोगेटिव। मैंने आपको शुरू में ही बताया है इंटेरोगेटिव की पहचान क्या से होती है। तो जब ये शुरू में आ गया तो पहले हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, लगा दिया वही मैंने डिड। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो लगा दिया वही यू। देखो इधर, डिड सब्जेक्ट नॉट, जब हो तभी, अदरवाइज नहीं लगाना, V1। चलो देखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म तो शाह होती है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी। डिड यू सी, किसको देखा, उसे देखा, उसे को हमने क्या लगा दिया। क्लियर होगी बात। एक नेगेटिव का देख लेते हैं, तुम वहां नहीं गए, तुम वहां नहीं गए, गए ए आ रहा है ना, देखो ये पहचान आई ए। तुम नहीं गए तो यू, ठीक है, नेगेटिव में डेड, नहीं का नॉट, जाने को गो और वहां को देयर। डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां पर नहीं गए। क्लियर। एक WH फैमिली का भी देख लेते हैं, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, लास्ट में ए आ रहा है। और देखो WH फैमिली बीच में आ रही है, उसको शुरू में लेकर आएंगे, क्यों को हम क्या कहेंगे, वाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड, तुमको यू, वाई डिड यू। ठीक है, जाने को गो और वहां को देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड का यूज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो हमने एक चीज देखी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या सिर्फ एफर्मेटिव है तो हमें V2 का यूज करना है, इस साइड सब्जेक्ट आ जाएगा, इस साइड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे ये सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव WH फैमिली में पहुंच गया तो हमें क्या यूज करनी है, डिड का यूज करना है, और यही V2 किस में बदल जाएगी, V1 में बदल जाएगी, इस साइड सब्जेक्ट उस साइड ऑब्जेक्ट। बस दिमाग में आपको ये चीजें डालनी है। अगर नहीं और WH फैमिली नहीं है तो सिर्फ V2, अगर नहीं और WH फैमिली सेंटेंस में है तो डिड के साथ V1 का यूज करना है। क्लियर हो गई बात। तो मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, जो पास्ट इंडेफिनेट है ना बच्चों, पास्ट इंडेफिनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता ही दिया ये चीज कि आप अगर एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो बुक के सारे चैप्टर आपके पास्ट इंडेफिनेट में बनते हैं। ठीक है, आपको अपनी, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उस बात में आपको अपना कोई इवेंट बताना है, पास्ट में हुआ कोई प्रोग्राम, कोई इंसिडेंट, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्टोरी राइटिंग भी आपकी पास्ट स्टोरी में ही होती है, पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है। क्लियर हो गई सब चीजें। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आइए अब बात कर लेते हैं हम कि कुछ, एक इसका सेकंड पार्ट भी है, पास्ट इंडेफिनिट का एक सेकंड पार्ट भी है, उसे भी कर लेते हैं। जैसे यूज टू, ठीक है, एक है रूल यूज टू, ये भी पास्ट इंडेफिनिट से ही कनेक्टेड है। या आप यूज टू का प्रयोग करें या आप वुड का यूज करें। अगर किसी पास्ट स्टोरी में, ठीक है, अगर किसी पास्ट स्टोरी में फ्यूचर की कोई लाइन आ गई है तो वो फ्यूचर भी पास्ट का ही फ्यूचर है ना, तो उसमें आप विल सेल की जगह वुड का ही प्रयोग करेंगे और ये पास्ट को ही दर्शाता है। एक चीज का ध्यान रखना, वुड हमेशा पास्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। यूज टू की जो आइडेंटिटी वो है किया करता था या करता था। आप इन चीजों को ध्यान रखना है, यह हमेशा आपकी क्या बताएगा, पास्ट की हैबिट बताएगा, पास्ट में जिसकी आदत थी तुम्हें करने की उस चीजों को इंडिकेट करेगा। रूल देख लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या सीखा कि एफर्मेटिव में ही सिर्फ क्या होता है,
सेकंड फॉर्म सीखी थी ना। अब नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो नेगेटिव में एक चीज ध्यान रखना है, फिर ये नेगेटिव में क्या ले लेगा अपने साथ सब्जेक्ट, डिड ले लेगा, नेगेटिव का नॉट। और फिर हमने एक चीज और सीखी थी क्या, नेगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली में वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां भी यूज टू का क्या हो जाएगा, यूज्ड टू का क्या हो जाएगा, यूज टू। ठीक है, फिर देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस तरीके से रूल रहेंगे। अब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों में रहेगा, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली में। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इनके। मैं गाली दिया करता था। ठीक है, ये एक पहचान हो गई। देखो दोनों चीज पे ध्यान देना, था था, जब था आ जाता है तो अपने आप एफर्मेटिव में क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यूज टू है। दूसरी चीज करता था के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू का करता था, क्योंकि पास्ट के हैबिट बताता है ये। पहले जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत गाली दिया करता था, मिनट मिनट पे हर किसी को गाली दिया करता था, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए, जैसे मैं गाली दिया करता था, आई यूज टू क्या, गाली, एब्यूज, आई यूज टू एब्यूज, में गाली दिया करता था। ठीक है, मैं घूमने जाया करता था, आई यूज टू वॉक। मैं अपने दोस्तों को पीटा करता था, आई यूज टू बीट माई फ्रेंड्स। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। और साथ ही यूज टू की जगह आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, आई वुड एब्यूज, में गाली दिया करता था। तो इसका जो सेकंड पार्ट था तो आपको उसमें मैंने सिखाया यूज टू और सेकंड वुड का प्रयोग। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें कि पास्ट से रिलेटेड हैबिट को भी आप यूज टू के थ्रू बताएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। जितना सीखा है उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। तो फटाफट कुछ क्वेश्चनों को बनाएं और उसके बाद मैं आपके सामने कुछ इसके आंसर दूंगा, फिर चेकआउट करेंगे आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। थोड़ा टाइम लेने के लिए, अगर आप इतने परफेक्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लेने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए और आप आंसर बना सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर और देखिए कि कितने आपके आंसर सही गए। पहला था तुमने क्या खाया, क्या बीच में आ रहा है, तो WH फैमिली तो हमने बना दिया, व्हाट डिड यू ईट, और कल के लिए हमने यस्टरडे। अब इस यस्टरडे को चाहो तो आप आगे भी लगा सकते हो, सेंटेंस से सबसे आगे या सबसे पीछे, बीच में आप कहीं भी नहीं लगाएंगे। यस्टरडे या तो शुरू में या फिर लास्ट में लगेगा। ठीक है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ठीक है, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो, तुम वहां क्यों आए, तो वाई डिड यू कम देयर, तुम वहां क्यों आए। नेक्स्ट है तुम सामान खरीदा करते थे बाजार में, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, करते थे, तो यूज टू का प्रयोग करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो यू यूज टू शॉप इन द मार्केट। नेक्स्ट, उन्होंने क्रिकेट खेला मैदान में, खेला आ रहा है, यही तो आइडेंटिटी है पास्ट इंडेफिनिट की, है ना। दे प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो आप देखिए आपके कितने क्वेश्चंस, कितने सेंटेंस आपके सही है। चलिए अब बात करते हैं, नाउ ट्राई टू मेक अ स्टोरी। अब एक स्टोरी बनाना सीखते हैं बच्चों। देखो एक्सरसाइज के तौर पर मैंने आपके सामने एक स्टोरी लिखी है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। मतलब आपको सब्जेक्ट लगाना है, प्लस V2 लगानी है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी बेस पर। अगर कहीं कहीं कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं पता तो उसके लिए मैंने हिंट भी रख दी है नीचे। देखो कौए को क्या कहते हैं, प्यासे को क्या कहते हैं, पानी की तलाश को क्या कहते हैं, घड़े को क्या कहते हैं, सब मैंने हिंट आपके सामने रख दिए हैं ताकि आपको वर्ड्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इधर से वर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकें। क्लियर। चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इस स्टोरी को फटाफट बनाइए। और टाइम लेने के लिए इस वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा पॉज कर दे ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आइए अब इस स्टोरी की थोड़ा आंसर देख लेते हैं और आप मैच आउट करो कि आपकी स्टोरी कितनी सही गई है। फटाफट देखिए और मैच आउट करें आप सॉल्यूशन कि आपकी स्टोरी कितनी सही गई है। आई होप कि आपकी मैक्सिमम आपकी सही स्टोरी गई होगी, क्योंकि कुछ नहीं करना था, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद V2 का प्रयोग करना था। ऐसी और स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक भी उठाने की जरूरत नहीं, मैं आपको सारा मटेरियल यही दूंगा। कुछ प्रैक्टिस आपको मैं वीडियो में कराया करूंगा ऑनलाइन, और कुछ की PDF में वीडियो के लास्ट में PDF डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करें और भी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं।
तो ध्यान रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि एएसपी क्लासरूम को आपका प्यार मिलता रहे और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।